खलील साहब, अब इनकी शख्सियत पर आए हैं। ये 2 टके की खातून, एक बहुत बड़े राइटर, एक बहुत बड़े मुफक्किर थिंकर, ये रात 4 बजे क्या सोचकर एक 23 साल लड़की के साथ जा रहे हैं। अभी तक मेरा दिमाग कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर रहा कि ये हुआ क्या है। तो उस पाए के इंसान को अपनी आप को भी देखना चाहिए था कि वो क्यों ये कर रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है। इतनी बड़ी लंबी स्ट्रगल एज अ राइटर, एज अ पोएट, उसके सामने तो ये चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखनी चाहिए थी। उनको अपनी रिस्पेक्ट और अपने उसका ख्याल करना चाहिए था। जो एक राइटर है, वो एक पोएट है। रात को मैं क्यों जा रहा हूँ इस टाइम पे, जिसको जानता नहीं हूँ मैं। जाने से पहले 50 गुना सोचना चाहिए था उनको, ये क्यों बुला रही है मुझे इस टाइम पे। चीज एकदम से आई है, मैं तो अभी तक शौक में हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम मिशी खान। वालेकुम सलाम सर, आप क्या हाल है आपके? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। मिशी जी, आज की बड़ी खबर है, खलीलुर रहमान कमर, आपने आपने खुद भी उनके साथ काम किया हुआ है। जी मैंने किया था। गीता फ्रॉम तोबा टेक सिंह उन्होंने लिखा था, तो उसमें काम करने का मौका मिला था। तो मिशी खान, उनका क्या रवैया था? और अब जिस तरह की वीडियोस खलील साहब की आ रही हैं, जिस तरह की तकरीबन एक घंटा 22 मिनट की ये वीडियो आ रही है, एक 23 साल लड़की के साथ, वो बड़ी नाजेबा वीडियोस हैं, तो इस पर योर रिएक्शन जब आपने ये सब कुछ देखा है। मैं तो आई एम सॉरी, मैं ये चीजें देखने में 2 सेकंड भी नहीं मैंने लगाए होंगे। अव्वल तो ये कि ये ब्रीच ऑफ समबडीज प्राइवेसी है। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी की प्राइवेसी में ब्रीच करना। और ये जो ट्रेंड है वीडियोस का, ये मेरे ख्याल में बहुत ही शर्मनाक है। और बहुत ज्यादा मैं इसको कंडेम करती हूँ कि इस तरह की जो ये एक तरीका शुरू हुआ है, ये बहुत गलत है। ये निहायत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत है ये। और और जी, मैं तो नहीं, हम सॉरी, ये चीजें देख सकती क्योंकि मेरी मतलब मेरे लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती। लेकिन वो जो खातून है, उनका मैंने देखा कि उन्होंने ऑलमोस्ट ये सारा कुछ प्लान किया। वो मैंने वो वाली वीडियो देखी है जिसमें वो कैमरा सेटअप हो रहा है कि वो इधर से आएंगे उधर से आएंगे, और सेटिंग हो रही है पहले। तो ये भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप पहले सेटअप कर रहे हैं, सारा कुछ ट्रैप कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं चीज को। आई थिंक दिस इज वेरी अलार्मिंग एंड वेरी डेंजरस। और मिशी, ये भी कहा जा रहा है कि खलीलुर रहमान कमर ने इस 23 साल लड़की के साथ जो ताल्लुकात बनाए, उसकी बुनियाद ये थी कि खलील साहब ने कहा कि मैं आपको अपने ड्रामे में कास्ट करूंगा। और ये जो एक कास्टिंग काउच वाला कंसेप्ट है, क्या ये रियलिटी है? देखिए, अगर रियलिटी है या नहीं है, इसके ऊपर तो देखिए हर वक्त इंसान शक की बात नहीं रहता है ना कि है कि नहीं है। लेकिन अगर फर्ज करें ऐसा है भी, तो खवातीन को भी सोचना चाहिए कि वो उनके लिए शो बिजनेस में आना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या अपनी रिस्पेक्ट को या अपने डिकोरम को बचा के रखना इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहाँ पे ड्रॉ करते हैं लाइन, ये बड़ा जरूरी है। मैं नहीं समझती कि जो शोहरत है और वो आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और उससे बढ़कर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा ये कि अगर फर्ज करें ऐसी बात की भी, तो जो खातून है उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। लेकिन वो तो सारा कुछ प्लान करके, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है या वो सही है, बट ताली तो 2 हाथ से बचती है। मिशी, मसला ये है कि चले ठीक है, खातून वो तो माफिया है ना, वो तो माफिया है, वो इस तरह से करके ड्रामा वो पैसे लूटते हैं। खलील साहब, अब इनकी शख्सियत पर आए हैं। ये 2 टके की खातून, एक बहुत बड़े राइटर, एक बहुत बड़े मुफक्किर थिंकर, ये रात 4 बजे क्या सोचकर एक 23 साल लड़की के साथ जा रहे हैं, और फिर जाकर वहां पर ये इस तरह के ताल्लुकात बना रहे हैं। हालांकि बाहर जो इनके रिमार्क्स होते थे बड़े डिफरेंट होते थे। बिल्कुल। इस पे ज़ाहिर है मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ इस मसले में। अब उनके ऊपर अगर मैं आऊँ, तो अल्लाह ताला ने उनको इतना शऊर दिया, इतना वो इतने हिट सीरियल्स उन्होंने लिखे और पोएट्री भी करते हैं। तो उस पाए के इंसान को अपनी आप को भी देखना चाहिए था कि वो क्यों ये कर रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है। माशाल्लाह उनके घर है, बाहर है,
हालात ठीक है, सब कुछ सही है, उसको इसमें पढ़ने की या इसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी? मैं कहती हूँ कि इंसान को कितनी भी टेम्पटेशन सामने रखी भी हो, लेकिन उसको अपना इतनी बड़ी लंबी स्ट्रगल एज अ राइटर, एज अ पोएट, उसके सामने तो ये चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखनी चाहिए थी। उनको अपनी रिस्पेक्ट और अपने उसका ख्याल करना चाहिए था। जो एक राइटर है, वो एक पोएट है, इस चीज का ख्याल नहीं उनको करना चाहिए था कि भैया मैं क्यों कर रहा हूँ, रात को मैं क्यों जा रहा हूँ इस टाइम पे, जिसको जानता नहीं हूँ मैं। पहले उन्होंने कहा कि जी मैं जो है रात को ही हमारा पता नहीं मीटिंग होती है, ब्ला ब्ला। लेकिन वो तो उन लोगों से जिनको वो जानते हैं ना, जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया है, जो आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। लेकिन ये तो कुछ भी ऐसा नहीं थी ना। इन्होंने रात को इनको कह सकते थे ये भी मुझे आप टाइम दें, मैं मुझे तस्वीरें भेजें, कौन सी लड़की कर रही है, क्या कर रहा है। तो जाने से पहले 50 गुना सोचना चाहिए था इनको, ये क्यों बुला रही है मुझे इस टाइम पे। मिशी, आपने खुद बताया कि आपने इनके साथ एक बड़ा मशहूर ड्रामा किया हुआ है। आपने इन्हें बतौर शख्स कैसा पाया था, और जब फिर आपने ये वीडियोस देखी हैं तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई एम स्पीचलेस। मैं मेरा अभी तक, मैं सही बात बताऊं, अभी तक मेरा दिमाग कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर रहा कि ये हुआ क्या है। रही बात इनके साथ काम करने की, वो वक्त 1998-99 था। उस वक्त में और अब में बहुत ज्यादा लोग बदलते हैं, अपनी शख्सियत भी बदलती है, काम का तरीका भी बदलता है। उस वक्त तो ऐसा कुछ मैंने तो कभी ऐसा, जब भी हमारी रिकॉर्डिंग जितनी थी वो लाहौर में होती थी, तब तो ऐसा नहीं था। देखिए ये बात भी तो देखिए 25 साल पहले की है, और 25 साल में बहुत चीजें चेंज होती हैं, बहुत लोग चेंज होते हैं, इवॉल्व करते हैं। अब ये किस तरह की एक चीज एकदम से आई है, मैं तो अभी तक शॉक में हूँ भाई। मिशी, खलील रहमान कमर को क्या करना चाहिए अब? जाहिर है आप जानते हैं खलील रहमान कमर आम बंदे तो हैं नहीं, इस माशरे के एक बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शख्सियत है। ये पूरी इंडस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो व्हाट कैन खलील रहमान कमर कैन डू नाउ? यहाँ से आगे क्या करें अब? वो इससे आगे अब क्या कर सकते हैं हम लोग? खामोशी इख्तियार करें और अब एनालाइज करें कि जो है, कहते ना, इज्जत बनाने में साला साल जिंदगी लग जाती है और 1 सेकंड लगता है उसको जाने में। तो ये मैं उनके बारे में अब क्या कहूँ, मेरे ख्याल में उनको अब थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, बजाय इसके वो इधर उधर पॉडकास्ट में उस चीज को डिनाई कर रहे हैं। मैं इतना खामोशी और सेल्फ इवैल्यूएशन अपने आप की करना बड़ा जरूरी है। अब वो कहते हैं ना, जो हो गया तो हो गया, चिड़िया खुद गई खेत। अब उसके बाद क्या करना है, उनको अब बहुत सोच समझ के कुछ बात भी करनी चाहिए, किसी के लिए भी, चाहे वो खवातीन है, चाहे वो मर्द हजरात है, कोई भी है, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है जो कुछ हुआ है। हमारे सोसाइटी के लिए गलत है, हमारी जो जनरेशन यूथ है उनके लिए गलत है कि भाई इस टाइप का इतना रिनाउंड अगर प्ले राइट के साथ ऐसा हुआ है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। अच्छा मिशी, जाहिर है बहुत सारी अथॉरिटीज या बड़ी शख्सियत इस बारे में बातचीत कर चुकी हैं। क्या ये इस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में आम हैं? बहुत सारे लोग माजी में बात कर चुके हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? मैं कौन सा सारा दिन कैमरा लगा के बैठी रहती हूँ कि कौन क्या करता है। मुझे देखिए लमाना लतीफ, मुझे जो चीज आंख से देखी ना हो तो उसको मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। मैंने जितना जो काम किया है, इंसान खुद अगर अपराइट हो, वो हो, तो ऐसी चीजें आपके दूर भाग जाती हैं। अब ये तो हर फील्ड में होता है, हर शोबे में होता है, चाहे वो बैंकिंग हो गई, चाहे वो मल्टीनेशनल्स हो गए, हर जगह पे होता है। इस शो बिजनेस को हमने लिबरल कर दिया, ऐसा नहीं है। दुनिया में अच्छे बड़े लोग होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को लेके चलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है।
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।